अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों आज का ना टॉपिक जिसे हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो मैंने सोचा एक शेयर कहते हैं आपके लिए। तो एक शेयर था कि कुछ लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क काम करते थे या काम को आशिकी समझते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो इन दी एंड वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने काम से इश्क करते हैं। सही है, दूसरों से इश्क नहीं, अपने काम से इश्क करते हैं। तो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए यही राज है कि अपने काम से इश्क करो, खुद से इश्क करो और कामयाबी हासिल करो। तो बढ़ते हैं आप हम अपने दोस्त अपना आखिरी टॉपिक रिफाइनिंग ऑफ ओर का आखिरी टॉपिक जो है उस पर हम बढ़ते हैं कि वो कौन से थे। सबसे पहले आपका जोन रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग। अब जोन रिफाइनिंग हम किन मेटलों की करते हैं, कैसे करते हैं। तो जोन रिफाइनिंग है ना, तो इसमें यह होता है कि जो आपकी इम्प्योरिटी है ना वो मतलब कि सॉल्युबल होती है। अपना जो इम्प्योरिटीज होती है ना कि वो क्या होती है कि वो इन दी एंड में हमें मिलती है। कैसे मिलती है, जो इम्प्योरिटी का जो टेम्परेचर होता है ना वो टेम्परेचर लो होता है। सही है, हमारे पास कोई भी मेटल है, सही है, क्रूड मेटल है, उस क्रूड मेटल में जो इम्प्योरिटीज है उसका टेम्परेचर लो है। सही है, उस लो टेम्परेचर को हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जैसे एक ये लो अपना हमारे पास अपना मेटल है, सही है, अपना क्रूड मेटल है। अब क्रूड मेटल हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्रूड मेटल है और यहाँ इसमें ना इम्प्योरिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं। हीट देना स्टार्ट करेंगे 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 करेंगे, सही है। फिर क्या होता है ना, यहाँ जोन बन जाते हैं, जोन बन जाते हैं। जोन तो एंड में बनेगा। क्या करेंगे, इसको हीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे एंड दी एंड तक हीट करेंगे। जो इसमें इम्प्योरिटीज थी ना वो तो अपना उसका जो टेम्परेचर था वो लो था और जो मेटल है उसका टेम्परेचर हाई है। तो वो जो लो टेम्परेचर से ना यहाँ तक इनकी एंड यहाँ तक हमें आ जाएगी। तो क्या करेंगे, जो यहाँ तक इसकी इम्प्योरिटीज आ गई उसको फिर क्या करेंगे, हम उसको काट देंगे। तो ये हमारा मेटल अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मेटल है, सही, क्रूड मेटल है। इसको हम हीट देते रहेंगे हीट देते रहेंगे, ये जोन बन जाता है, सही है। तो इसको हीट देते रहेंगे इन दी एंड यहाँ तक ये इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। उसके बाद इसको कट कर देंगे, ये हमारे पास मेटल रह गया और ये हमारे पास इम्प्योरिटीज अलग आ गई। अब बात ये है कि हम ये जो हमें क्रूड मेटल अपना क्रूड मेटल तो मिल गया, ये किस में यूज़ होता है। ये इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं तो वो एंड में मिलती हैं। ये अपना किस में यूज़ होता है, जो सेमी कंडक्टर होते हैं ना, सेमी कंडक्टर को प्योर कैसे किया जाता है। सेमी कंडक्टर जैसे आपका सिलिकॉन, बेरिलियम, इंडियम, गैलियम, सही है, ये जो सेमी कंडक्टर है इनको उनको प्योर किया जाता है। कैसे प्योर किया जाता है, हीट दे के प्योर किया जाता है, सही है। ये आपका ऐसे इसमें जोन रिफाइनिंग होती है। ये मतलब कि यहाँ पे जोन बन जाता है, सही। उसके बाद आपका आता है वेपर फेज रिफाइनिंग के। ये वेपर फेज जो रिफाइनिंग है ये कैसे की जाती है, ये इसमें वेपर फेज रिफाइनिंग में ना आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या हो जाता है, वो अपना रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, आपका इसमें ना दो अपना मेथड आते हैं। ये अब दो मेथड कौन से हैं, एक तो मोड्स प्रोसेस मेथड है जिसमें निकल को प्योर किया जाता है और दूसरा वेन आर्कल मेथड है, सही है। इसमें अपना अपना टाइटेनियम और जिर्कोनियम को प्योर किया जाता है। अब ये जो अपना मोड्स अपना प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, उसका रिएक्शन करते हैं निकल के साथ। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, उसका रिएक्शन कैसे करते हैं, ये हमने निकल लिया, उसके बाद हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, उसको हीट देते हैं, अपना हीट देते हैं कितना 330 टेम्परेचर तक पे हीट देते हैं। कितना 330 केल्विन पे हीट देंगे। 330 टेम्परेचर हीट देंगे तो हमें जो जो निकल मिलेगा ना, निकल टेटा कार्बोनेट, सही है। निकल टेटा कार्बोनेट हमें जो मिलेगा ना वो क्या होगा, वो एक वोलाटाइल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा, सही है। ये जो मिलेगा हमें निकल, हमें जो मिलेगा निकल टेटा, वो क्या होगा, वो वोलाटाइल और अनस्टेबल होगा, सही है। अब क्या करेंगे, इस अपना निकल को हम मज़ीद अपना ये जो निकल जो हमें मिला है ये वाला निकल टेट्रा कार्बोनेट टेट्रा, सही है।
इसको हम मज़ीद हीट करेंगे तकरीबन 470 तक, 470 केल्विन तक इसको हीट करेंगे। निकल हमें अलग मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये जो आपका ये ऑक्सीजन और अपना नाइट्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। सही है। इसको हीट क्या करेंगे, पहले तो उसको लो टेम्परेचर देंगे, उसके बाद लो टेम्परेचर के बाद उसको हाई टेम्परेचर देंगे। पहले लो टेम्परेचर देंगे, उसके बाद हाई टेम्परेचर देंगे। ये आपका फिर यहाँ पे आ गया, निकल अलग हो जाता है यहाँ पे। सही। अब विन आर्किल मेथड में अपना जर्कोनियम और टाइटेनियम टाइटेनियम में जो इम्प्योरिटी होती है वो प्योर की जाती है। सही है। अब कैसे करते हैं कि यहाँ पे इसमें आयोडाइड लेते हैं। सही है। कैसे करते हैं, ये जर्कोनियम आपने लिया, उसको रिएक्शन करते हैं आयोडाइड के साथ अपना किस टेम्परेचर पे, 370 केल्विन पे। सही है। 370 केल्विन पे हीट किया, उसके बाद जर्कोनियम आयोडाइड मिल जाता है हमें। ये इसको क्या करते हैं, इसको मज़ीद हम अपना 2075 तक 7 केल्विन तक इसको हीट करते हैं। कितना, 2075 केल्विन तक इसको हीट देंगे। उसके बाद हमें जर्कोनियम अलग मिल जाएगा और आयोडाइड अलग मिल जाएगा। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एवापोरेट हो जाएंगे। तो ये आपका वेपर फेज रिफाइनिंग आपका हो गया। इसमें अगर कोई भी आपको टॉपिक समझ नहीं आया जो हमने प्रीवियस जो भी टॉपिक किए हैं, जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया था, उसके बाद रेडिएशन ऑफ ओर किया था। आज हमारा रिफाइनिंग ऑफ ओर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक और एक्सट्रैक्शन ऑफ दूसरे जो भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होंगे वो करेंगे। सही है। यहाँ तक आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू रिकंडक्ट क्लास। सही। अगर कोई भी समझ नहीं आया तो मैं ट्राई करूँगा फिर से समझाने की। तो यहाँ पे आज हमारे रिफाइनिंग ऑफ ओर रिफाइनिंग हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नई शोबा में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।